लड़का अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वह गहरे इमोशनल दर्द में था और जमीन पर गिर पड़ा। तभी अचानक उसका मकान मालिक वहां आया और उसकी जान बचा ली। कुछ समय बाद वह फिर एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में फंस गया, लेकिन इस बार पास की रेस्क्यू टीम समय पर पहुंच गई और उसे बचा लिया। जब वह हॉस्पिटल में होश में आया तो उसने देखा कि उसके पास एक आदमी बैठा है और सिगरेट पी रहा है। यह देखकर वह चौंक। फिर एक नर्स अंदर आई। तभी उसे एहसास हुआ कि सिगरेट उस आदमी के नहीं बल्कि उसके अपने ही हाथ में। एक्सीडेंट के बाद से उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगी थी। वह 4 आत्माओं को देख सकता था। एक स्मोकिंग करने वाला आदमी, दूसरा एक बूढ़ा शराबी आदमी, तीसरा एक छोटा बच्चा और चौथी एक रोती हुई महिला। जब उन आत्माओं को पता चला कि लड़का उन्हें देख सकता है तो वे उसकी बॉडी का इस्तेमाल करना चाहने लगे ताकि वे फिर से जिंदा होने जैसा महसूस कर सके। वे सब उसके साथ उसके घर आ गए। सबसे पहले स्मोकिंग करने वाले आदमी ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया और वह लगातार सिगरेट पीने लगा। फिर बच्चे ने कंट्रोल लिया और वह ढेर सारे स्नैक्स खाने लगा। उसके बाद बूढ़े आदमी ने कंट्रोल संभाला और वह बहुत ज्यादा शराब पीने लगा। लड़का पूरी तरह थक गया और अंदर से टूट गया। अगले दिन वह एक आध्यात्मिक गुरु के पास गया और पूछा कि इन आत्माओं से कैसे छुटकारा पाया जाए। गुरु ने कहा कि आत्माओं को जबरदस्ती नहीं भगाया जा सकता, उनकी विशेष पूरी करनी पड़ती, तभी वे खुद चले जाते हैं। लड़के ने उनकी विशेष पूरी करने का फैसला किया। सबसे पहले बूढ़े आदमी की बारी। वह एक कैमरा वापस करना चाहता था। लड़का एक कैमरा शॉप गया और वह कैमरा एक ऐसे बुजुर्ग आदमी को दे दिया जिसे कैंसर था। वह अपने आखिरी दिनों को रिकॉर्ड करना चाहता, उसकी विश पूरी हो। फिर बच्चे की बारी है। वह मूवी देखना और ढेर सारा खाना चाहता। लड़का उसे एक मूवी थिएटर ले गया। उन्होंने एक फिल्म देखी और फिर नूडल्स और बहुत सारा खाना खाया। बच्चा खुश हो गया। इसके बाद स्मोकिंग करने वाले आदमी की बारी है। वह असल में एक टैक्सी ड्राइवर था। वह फिर से अपनी टैक्सी चलाना चाहता तो दोनों ने साथ में शहर की सड़कों पर ड्राइव किया। आखिर में उस महिला की बारी है। वह किसी अपने के लिए खाना बनाना चाहती थी, लेकिन उसे याद नहीं था कि किसके लिए। लड़के ने कहा, हम सबके लिए खाना बना दो। उसने हाँ कहा और कई सारे डिशेस बना। खाने के बाद उसने कहा, हमारी सारी विशेष पूरी हो चुकी हैं, अब हमें जाने दो। अगली सुबह सभी आत्माएं गायब हो गई। लड़का वही राइस बॉल्स खा रहा था जो उस महिला ने बनाए थे। उसके फ्रेंड ने पूछा, राइस बॉल्स में तो आमतौर पर स्पिनच होता है, लेकिन इसमें सेलरी क्यों है? लड़के ने कहा, मेरी माँ कहती थी कि सेलरी दिल के लिए अच्छा होता है। और अचानक वह रुक गया। उसी पल उसे एहसास हुआ वो महिला उसकी माँ थी। वह भागकर घर गया और उसकी सारी मेमोरीज वापस। छोटा बच्चा उसका छोटा भाई था जो हमेशा उसकी रक्षा करता था। स्मोकिंग करने वाला टैक्सी ड्राइवर उसका पिता था। बूढ़ा शराबी आदमी उसका दादा था। उसे याद आया कि एक दिन वे सब उसके पिता की टैक्सी में साथ जा रहे थे। तभी एक ट्रक ने टक्कर मार, कार खाई में गिर गई। सबकी मौत हो गई, सिर्फ वही बचा। उसकी माँ ने उसे अपनी बाहों में छुपाकर बचा लिया था, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी मेमोरी चली गई। जब वह घर पहुंचा तो वह गहरे दुख में डूब गया। उसे लगा जैसे उसने अपने परिवार को फिर से खो दिया। तभी उसका भाई उसके सामने आया और बोला, रो मत। धीरे धीरे उसका पूरा परिवार उसके सामने आ गया। दादा ने कहा, स्वस्थ रहना। पिता ने कहा, मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखाऊंगा, अब कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। और आखिर में उसकी माँ ने उसे गले लगाया, उसके बाल सहलाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह बचपन में करती थी। और फिर सबने उसे आखिरी बार अलविदा कहा और हमेशा के लिए चले गए। इस कहानी को सुनकर क्या आपने एक बार भी अपने फैमिली के बारे में सोचा?